घुसपैठियों को लेकर घुसपैठियों पर शिकंजा कसने के लिए असम सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। क्या है ये फैसला, आपको बताते हैं। देखिए, आधार कार्ड को एनआरसी से लिंक करना होगा और एनआरसी के आवेदन की जांच के लिए अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। ये नए अधिकारी होंगे। इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके का फैसला लिया गया है। असम की सरकार ने घुसपैठियों की पहचान के लिए बेहद कड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने आधार को एनआरसी के आवेदन से जोड़ने का फैसला किया है। असम कैबिनेट ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है। इस ऐतिहासिक फैसले की जानकारी खुद मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने मीडिया को दी है। आधार को एनआरसी से जोड़ने का मकसद असम में घुसपैठियों की पहचान और उन्हें देश से बाहर निकालना है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से कि कोई भी व्यक्ति यदि उन्होंने एनआरसी के लिए अपील नहीं किया था, एनआरसी में अर्जी नहीं डाला था, तो वो अभी आधार कार्ड नहीं निकाल पाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे असम में अभी भी है जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है। तो वही यदि कोई घुसपैठिया यदि आकर के आधार कार्ड निकालने की कोशिश करेंगे तो वो नाकाम रहेंगे, क्योंकि एनआरसी के अर्जी के बगैर आधार कार्ड यहाँ पर नहीं लाभ कर सकेंगे। हेमंता कैबिनेट के फैसले के मुताबिक आधार कार्ड को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी से जोड़ा जाएगा। नया आधार कार्ड लेने के लिए एनआरसी में रजिस्टर करने के लिए आवेदन जरूरी होगा। अगर एनआरसी में आवेदन नहीं है तो आधार का आवेदन भी खारिज कर दिया जाएगा। असम की सरकार ने इस फैसले को लागू करने के लिए एक ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है, जिसके तहत अब से राज्य सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग आधार आवेदकों के सत्यापन के लिए नोडल एजेंसी होगी। इसके अलावा हर एक जिले में एक अतिरिक्त जिला आयुक्त को वेरिफिकेशन के लिए तैनात किया जाएगा। आपको बता दें कि असम में घुसपैठ एक बड़ी समस्या बन गई है। दावा किया जा रहा है कि घुसपैठ की वजह से असम के कई जिलों की डेमोग्राफी तक बदल गई है, जिसका असर वहां की संस्कृति और राजनीतिक हालात पर हो रहा है। असम में दशकों से बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठी अपनी जड़ जमा रहे हैं। फर्जी कागजों के आधार पर सरकारी योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं, जिन्हें बाहर निकालने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। घुसपैठ की वजह ही असम में एनआरसी का एक अहम मुद्दा है। हेमंता सरकार भी अपने राज्य में पूरी तरह से इसे लागू करने की कोशिश कर रही है। असम में आधार को एनआरसी से जोड़ना एक ऐतिहासिक फैसला साबित होगा, जिससे असम के मूल निवासियों और घुसपैठियों का अंतर करना आसान हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो असम से लेकर के दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर के जम्मू कश्मीर तक घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब आपको बताते कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में क्या कार्रवाई हो रही है। अवैध रोहिंग्याओं के खिलाफ वहां पर अभियान चलाया जा रहा है। उनकी बिजली पानी पर कटौती भी की गई थी। इसके अलावा दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई की जा रही है। तो असम सरकार ने एक नया निर्देश जारी किया है और कहा है कि घुसपैठ रोकने के लिए एनआरसी को आधार कार्ड से लिंक करवाना होगा। यानी इन 3 राज्यों में ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं। और अगर हम असम की बात करें तो असम में तो 6A को लेकर के संवैधानिक तरीके से फैसला भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया था कि 1971 मार्च के बाद जो लोग भी आए हैं भारत, वो घुसपैठिए माने जाएंगे। अब ये बड़ी कार्रवाई कि आपको आधार कार्ड और साथ ही एनआरसी को लिंक करवाना होगा। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और कुछ खबरें और आपको बताएंगे। एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां दिल्ली के सीमापुरी में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। घुसपैठियों को लेकर के ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आ रही है, जहां दिल्ली के सीमापुरी में सर्च ऑपरेशन, अवैध घुसपैठियों के खिलाफ जांच तेज कर दी गई है। बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए यहां पर रहते हैं और यही वजह है कि एलजी ने इसे लेकर के आदेश दिए थे, जिसके बाद दिल्ली के सीमापुरी में आज सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। कल भी झुग्गी झोपड़ियों में सर्च ऑपरेशन किया गया था। आधार कार्ड और आईडीज जो है वो चेक की गई थी, ताकि ये पता लगाया जा सके कि जो लोग उन जगहों पर रह रहे हैं वो भारत के निवासी है भी या नहीं है। इसे लेकर के एलजी की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया, निर्देश दिया गया और इसी के साथ जांच प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब अवैध घुसपैठियों के खिलाफ जांच तेज हो गई है। सीमापुरी में ये जांच चल रही है। सीमापुरी से लेकर के कालिंदी कुंज तक जो भी लोग हैं उन सबके आईडीज चेक किए जा रहे हैं और ये स्पष्ट करने की कोशिश की जा रही है कि वो भारत के रहने वाले हैं या फिर किसी और देश के रहने वाले हैं और गलत तरीके से भारत में प्रवेश करके वो यहाँ पर रह रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। इसे लेकर के जो आदेश दिए गए थे उसी पर दिल्ली पुलिस अमल करते हुए नजर आ रही है और सीमापुरी में सर्च ऑपरेशन भी चला रही है। तो ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त आपको बता रहे हैं, जिस तरह से ये एक्शन लिया गया है।
तो ये देखिए, ये एक्शन इस वक्त तेज चल रहा है। हमने आपको इससे पहले भी दिखाया था कैसे कालिंदी कुंज में वहां पर पुलिस पहुंची थी, सर्च अभियान चलाया जा रहा है। सीमापुरी, कालिंदी कुंज, ये वो इलाके हैं जहां अवैध रूप से ऐसी बहुत सारी बस्तियां हैं, कॉलोनीज हैं, जहां पर कौन रह रहा है इसको अब जानना समझना जरूरी है कि क्या ये पहचान पत्र रख करके यहां पर है, इनके पास इनकी कोई पहचान है या नहीं है, कहां से आए हैं, ये तमाम वो चीजें हैं जो अब देखी जा रही है। क्योंकि चाहे सीमापुरी हो, कालिंदी कुंज, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां पे कौन रह रहा है ये अब देखा जा रहा है। और अगली खबर भी दिल्ली से ही है, जहां पर किस तरह से एक डरावनी तस्वीर सामने आती है। फायरिंग की वो तस्वीर त्रिलोक पुलिस से सामने आती है जो कई सवाल भी खड़े करती है। लेकिन क्या मामला था, क्यों हत्या कर दी गई, एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। फायरिंग के ये वही सबूत हैं जो ये बताने के लिए काफी है कि हमलावरों का मकसद क्या था। तस्वीरें पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके की है, जहां देर रात गोलियों की तड़तड़ाहट से दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने पार्क में बैठे युवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में बीती रात अज्ञात बदमाशों ने एक शख्स पे कई राउंड गोलियां बरसा दी, जिसके बाद वो मौके पे ही घायल हो गया और बदमाश जो थे वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। फायरिंग की वारदात देर रात करीब 12 बजे की है, जब रवि नाम का एक युवक पार्क में दोस्तों के साथ बैठा था। सर्दी से बचने के लिए रवि और उसके दोस्त आग सेक रहे थे। दावा किया जा रहा है कि उसी वक्त कुछ युवक वहां पहुंचे और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हमलावरों के निशाने पर रवि ही था। फायरिंग में रवि को करीब 5 गोलियां लगी हैं। गोली लगने से रवि पूरी तरह से जख्मी हो गया, जिसे उसके दोस्तों ने आनन फानन में हॉस्पिटल में एडमिट कराया। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच अब शुरू कर दी। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, जिससे बदमाशों के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए जा सके। बीती रात 12 बजे के आसपास घायल रवि अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर मौजूद था और इसी जगह पे आग पर हाथ ताप रहा था। उसी दौरान कुछ बदमाश आते हैं, पिस्टल निकालते हैं और रवि इसी जगह पे मौजूद था और रवि पे कई राउंड गोलियां बरसाना शुरू कर दी जाती है। आसपास के जो दोस्त थे वो मौके से अपनी जान बचाकर भाग निकलते, लेकिन रवि यहाँ पे घायल हो जाता है। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 2 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी पहचान रोहित और राहुल के रूप में की गई। उनके साथ सुनील उर्फ गोलू नाम का एक और शूटर था, जिसकी रवि के साथ पुरानी रंजिश भी थी। पीड़ित युवक के बैकग्राउंड की भी जांच हो रही है। पुलिस मामले के दूसरे आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है, लेकिन दिल्ली में लगातार हो रही आपराधिक वारदातों से पुलिस के इकबाल पर सवाल अब जरूर खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि झांसी में एनआईए के एक्शन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। आपको बता दें कि मौलाना के घर पे एनआईए छापा मारने गई थी। विदेशी फंडिंग को लेकर मारा गया, जिसमें झांसी में एनआईए के छापे का विरोध अब किया जा रहा है। एनआईए अलग अलग जगह पर एक्शन ले रही है। वहां पर जब झांसी पर पहुंची, छापा पड़ा एनआईए की तरफ से, तो वहां पर एनआईए के छापे का विरोध होने लगा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उसी विरोध का। देखिए किस तरीके से वहां पर महिलाएं बैठी हुई हैं और ये विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, क्योंकि विदेशी फंडिंग केस को लेकर एनआईए ने छापेमारी की है। एक मौलाना के घर पर एनआईए छापा डालने पहुंची, लेकिन 2 कैमरों की नजर से आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में वो महिलाएं जो यहाँ पर विरोध कर रही हैं, वो लोग जो यहाँ पर विरोध कर रहे हैं इस छापेमारी का। वहीं दूसरी तस्वीर में उस मौलाना का घर जहां पर छापेमारी हो रही है। एनआईए का ये बड़ा एक्शन माना जा रहा है विदेशी फंडिंग को लेकर, कि आखिर ये जो फंडिंग होती है वो कहां से होती है, और इसी को लेकर कड़ियों को जोड़ते हुए एनआईए आगे बढ़ रही है। और इसी कड़ी में मौलाना के घर पर छापेमारी की गई है। दूसरी तस्वीर में आपको वो जगह दिखा रहे हैं जहां पर एनआईए पहुंची और छापेमारी की कार्रवाई की है, लेकिन उसी से लोगों में गुस्सा और आक्रोश देखा जा रहा है। पहली तस्वीर के जरिए आप देख सकते हैं महिलाएं वहां पर
नारेबाजी कर रही हैं, विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और 1, 2, 10 नहीं बल्कि कई महिलाएं वहां पर मौजूद हैं। ये जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनमें ज्यादातर आपको महिलाएं ही दिखाई दे रही होंगी। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर टेरर फंडिंग यानी कि आतंकियों को फंडिंग कैसे होती है, क्या विदेश से पैसे आता है, अगर पैसा आता है तो कैसे आता है, तो ये तमाम चीजों पर एक्शन एनआईए की तरफ से किया जा रहा है। और सिर्फ झांसी ही नहीं, अलग अलग जगहों पर एनआईए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, जिसमें यूपी भी है और वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर है और भी अलग अलग जगह हैं। यहाँ झांसी में जब एनआईए छापे मारने पहुंची तो यहाँ पर विरोध